भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, अरबों नाम है उसके, पर वह शक्ति एक थी, एक है और एक ही रहेगी। क्या आपने सुना है लोग पानी के नाम पे कभी झगड़ा करते हो? पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनि, बहुत से नाम है। क्या आपने सुना है कि मेरा पानी को तू जल क्यों कहता है और जल को वाटर, वाटर को आब क्यों कहता है? लोग कहते गुरुजी हम क्यों झगड़े, हमें पता है पानी तो वही है, नाम बदल गया तो क्या हुआ, स्वाद और रंग थोड़ा ही ना बदलता है। हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई खाने पीने की चीजों के नाम अलग अलग हैं, कभी आपने झगड़ा किया? कहते गुरुजी हम झगड़ा क्यों करेंगे, जब वही सब कुछ है, सिर्फ नाम बदला है, तो हम झगड़ा क्यों करेंगे? हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई आप समझदार हैं, क्योंकि पानी का नाम बदलने से पानी का रंग, स्वाद नहीं बदलता। कोई भी खाने पीने की चीज का नाम बदलने से उसका स्वाद नहीं बदलता। जब छोटे से पानी का नाम बदलने से उसका स्वाद, रंग नहीं बदलता, तो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, वो तो सबसे बड़ी ताकत है, उसका नाम बदलने से वो कैसे बदल जाएगा? उसके लिए क्यों झगड़ा करते हो? तब समझदारी किधर चली जाती है? तब क्यों नहीं समझ आती कि हम सब एक, हमारा मालिक एक। ये धर्मों में शिक्षा है। प्रैक्टिकली देखो आप, ब्लड ग्रुप अगर सेम है, हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, छोटी जात वाले का बड़ी जात के, बड़ी जात वाले का छोटी जात के, खून लग जाता है, तो फिर बताओ फर्क कहां है और किस जगह पे है? क्या अपने आप को बड़ा कहते हो? आप जब जन्मे थे ताज लगा हुआ था और छोटे के पूंछ लटक रही थी, क्या ऐसा था? कुछ बताइए तो सही। क्या दांतों की जगह आपके मुंह में हीरे लगे हुए हैं जो छोटों के हड्डियां लगी हुई हैं? कुछ तो बताओ। जो भेदभाव करते हैं जात पात का, जो ऊंच नीच बताते हैं, हमें एक चीज बताओ, भगवान ने आपको अलग क्या दिया है? हमें तो बड़ा घर दे दिया जी। अरे बड़ा घर में जन्म हो गया, अच्छे कर्म, लेकिन उसमें रह के अगर बुरे कर्म करोगे तो नरकों का दरवाजा खुला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने कोई फर्क किया, वो अपने अपने कर्मों का खेल है, पर फर्क नहीं है इंसान में। तो ये भावना इंसान के अंदर अगर रहे तो वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहेगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहेगा। हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। यही सच है, यही वास्तविकता है जिसे बदला नहीं जा सकता। आप सफाई पसंद हैं, ये गलत नहीं, सही है, लेकिन कोई सफाई नहीं करता, आप उसे समझा सकते हैं, उसे किनारा थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा दूरी पे बैठ जाएंगे या थोड़ा दूर रहेंगे, लेकिन आप उसे बुरा भला नहीं कह सकते। आप उसे गालियां नहीं दे सकते। सफाई जरूरी है, शरीर की सफाई, उससे जरूरी है आत्मा की सफाई। जब तक आदमी की आत्मिक विचार शुद्ध नहीं होते, तब तक वो भगवान की कृपा पात्र नहीं बन पाते। वो जीवात्मा, वो रूह। और अपने विचारों का शुद्धिकरण आप अपनी शक्ति से, माता पिता के जोर से या किसी और प्रयास से कभी भी
नहीं कर सकते। आपका शुद्धिकरण होगा तो खुद आपके द्वारा सच्चा संत मिले, गुरु पीर फकीर मिले, वो गुरुमंत्र नाम शब्द दे, आप उसका अभ्यास करें तो यकीनन आपके विचार बदल जाएंगे, आपका माइंड वॉश होगा, शुद्धिकरण होगा और घर में खुशियां बरकतें आएंगी और ये शरीर रूपी घर भी मालिक के इंतजार में पलकें बिछा देगा। जब इंसान तंदुरुस्त होता है तो छोटी से छोटी चीज भी नियामत लगती है, और जब आदमी तंदुरुस्त ना हो बड़ी से बड़ी चीज भी क़यामत लगती है। शरीर का तंदुरुस्त होना अति जरूरी है, पर क्या आप जानते हैं शरीर को तंदुरुस्त करने वाली आत्मा का तंदुरुस्त होना सबसे अति जरूरी और पहले है। जिनकी आत्मा मर जाती है तंदुरुस्त होते हुए भी वो बीमार रहते हैं, क्योंकि वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते, हर समय गमगीन रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये आत्मिक कमजोरी या आत्मा का बीमारपन है, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। तो अगर आप आत्मा को बलवान बना लो, अगर आप आत्मा को अंदर की खुराक खिला दो, तो यकीनन आपकी आत्मा बलवान होगी, शरीर तंदुरुस्त होगा, विचार शुद्ध होंगे और आपका दिल दिमाग खुश रहेगा। हमेशा आप खुशियों से लबरेज रहेंगे। कौन नहीं चाहता खुश होना, और रोना तो कोई चाहता ही नहीं, पर जो चीजें बनी हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि रोना भगवान के प्यार में भी होता है। वो रोना, एक आंसू गिरता है तो हीरे मोती लाल जवाहरात का मोल पड़ जाता है, जन्मों जन्मों के पापों को साथ बहा के ले जाता है। पर उस भगवान के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए रोता ही कौन है? जो रोता है अपने मुद्दों को लेके रोता है। भगवान मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिले, मुझे फला मिले, मुझे बेटा चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे पूत चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे व्यापार चाहिए, मुझे लाखों चाहिए, मुझे करोड़ों चाहिए, स्कूटर चाहिए, मुझे कार चाहिए, हवा में उड़ार चाहिए, पता नहीं क्या क्या डिमांड है। कोई इसलिए भी रोता है कि भगवान मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू। जो रोता है सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सुमरण करते हुए, भक्ति करते हुए उसकी याद में तड़पता है, एक पल भी खाली नहीं जाता, दरगाह में पल पल मंजूर होता है और उसकी खुशियां उसे नहीं परिवार को भी मिलती हैं। और उनके चेहरों पे नूर रहता है जो मालिक से प्यार करते हैं, जो वचन मानते हैं। मौत जैसे कर्म भी उनके बदल जाया करते हैं। इसलिए पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, उनको माना करो, मजाक नहीं होता वो। और जो उसे मजाक समझ लेते हैं, समझ लीजिए उनकी अनहोनी कोई होने वाली है। जो पीर फकीर के वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, समझ लीजिए कुछ होने वाला है उनके साथ, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी अपने पाप कर्मों का बोझ उठाता है तभी संतों के वचन नहीं मानता, अपने आप को कुछ और समझता है, अपनी हस्ती कुछ और बना लेता है। ये भूल जाता है कि वो यूं देता है तो यूं ले भी लेता है। वो दया का सागर है। आप सोचते होंगे जब वो देता है तो ले क्यों लेता है?
शब्दों में थोड़ा बोलने में हेरफेर हो जाती है। वो तो देता ही देता है, पर ले लेता जब आप उसके वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, कर्म बुरे करते रहते हैं, निंदा करना, चुगली करना, सिर जोड़ जोड़ के, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आप मालिक की सारी रहमत को खत्म कर देते हैं पाप कर्मों से, तो सारी चली गई। इसलिए यह जरूर समझा करो, संत पीर फकीर के वचन मानने में ही फायदा है। कोई राज दे दे, राजा बना दे, और एक तरफ मालिक का प्यार हो। परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज फरमाया करते कि मालिक के प्यारे को कोई राजपाट पे बैठा दे और ये कहे कि मालिक के दर्शन नहीं करने, प्यार नहीं करना, तो वो उस राजपाट की तरफ देखता नहीं। सारी त्रिलोकी की दौलत का ढेर लगा दे एक तरफ और कहे कि सतगुरु अल्लाह राम अपने मुर्शिद के दर्शन करने हैं या फिर ये ढेरी लेनी है, तो ढेरी की तरफ वो पेंट करके खड़ा हो जाता है, निगाह तक नहीं मारता। ये होता है मालिक का प्यारा, जो किसी लोभ लालच में नहीं आता। पर आज कलयुग का दौर है, लोग सारे एक जैसे नहीं होते। आज भी ऐसे मालिक के प्यारे हैं लाखों में, करोड़ों में, जो इतने दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम के रास्ते पे चलते हैं और उन्हें कोई कमी भी नहीं मालिक आने देता, ना अंदर ना बाहर। पर जो वचन नहीं मानते, जो अपने मन की हमेशा करते रहते हैं, मनमते चलते रहते हैं, वो सदगुरु की रहमतों को ठोकर मार देते हैं। वो उसकी दया में रहमत को वापस भेज देते हैं अपने पाप कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से, क्योंकि आप कर्म करने के अधिकारी हैं। आप अपने कर्म नए बना सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आप कर्म अच्छे बनाते हैं या बुरे बनाते हैं। अच्छे बनाओगे तो मालिक की दया में रहमत होगी, मालिक के दर्शन कर लोगे, और बुरे बनाओगे तो यहां भी नरक, आगे भी नरकों में जाओगे। जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत मोक्ष, यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति है। जीते जी प्रसन्न चित्त रहो। कई बार आप हद से ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। बताएंगे उस टेंशन के बाद आपके कितने काम फायदा हुआ है, या टेंशन करने से किसी काम में आपका भला होता है क्या? फिर आप टेंशन करते क्यों हैं? एक अनाथ है, उदाहरण के तौर पे, जिसका माँ बाप नहीं, बहन भाई नहीं, बेचारा रोता है, रोते को तड़पते को देख के लोग रोटी दे देते हैं, खा लेता है। और एक के माँ बाप हैं, उसे जरा सा भी रोने नहीं देते, झट से खाना खिलाएंगे, मांगने से पहले खिलौने सामान ला के दे देंगे। तो उसी तरह जिनका खसम साइंस सतगुरु मौला है, जिन्होंने अल्लाह वाहिगुरु राम को अपना बना लिया है, उन्हें टेंशन या रोने का क्या मतलब? मेहनत करते जाइए, हिम्मत करते जाइए और मालिक पे छोड़ दीजिए। तू जाने तेरा काम जाने। क्या वो अपने बच्चे के लिए बुरा करेगा? हो ही नहीं सकता। पर क्या आप अपने माँ की, बाप की, यानी भगवान सतगुरु की बात मानते हैं? अगर मानते हैं तो हम आपको 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं, वो आपका बाड़ बांका नहीं होने देगा। 3 वचनों पे पक्के हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुमरण करते हैं। चलो सारे वचन नहीं भी मान पाते, 3 वचनों के पक्के, थोड़ा सुमरण, थोड़ी सेवा, तब भी आपको गारंटी देते हैं, तब भी आपको वो कुछ होने नहीं देगा, सच्चे राह पे लेके चलेगा। अरे यहां तो वचनों में गलती करके माफी लेके भी लोग फिर से मालिक के नजारे लूटने शुरू कर देते हैं। ये ऐसा दर शाह मस्तान जी का दर, शास्त्रनाम जी का दर। पर सच्चे दिल से तौबा करो, जब भी तौबा करो, दिखावा ना करो, पाखंड ना करो। फकीर कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, सबको आशीर्वाद कहते हैं, बुरा नहीं कहते। पर अति जब आ जाती है ना, तब इंसान को भोगना पड़ता है।
कई आदमी सोचते हैं यार मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मेरी तो जरा सी भी गलती नहीं थी, मैं तो बिल्कुल सही था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनके साथ वाले भाई बहन पति पत्नी कोई भी, वो भी सोचते हैं ये कोई बात है। पर उनको क्या पता जिसके साथ ऐसा हुआ वो कितनी गलती कर चुका है, कितना गुनाहगार बन चुका है, तब जाके उससे वो खुशियां चली जाती हैं। आज मास्टरमाइंड लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि अपने साये को भी पता नहीं चलने देते कि मैं क्या क्या गुनाह कर चुका हूं, क्या क्या गुल खिला चुका हूं, तो उनको दुख उठाना पड़ता है। आप सच्चे हृदय वाले बनो, छल कपट मत किया करो। हमने देखा है इस दुनिया में जगह जगह जाके बड़ा छल कपट है, लोग ढोंगी हैं, दिखावा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, और उनको लगता है यार गुरु पीर फकीर को कुछ पता ही नहीं चलता। फकीर सब जानते हैं, लेकिन मालिक को पर्दा मंजूर होता है। पर्दा उठाएं तो हमाम में तो कहते सब नंगे होते हैं, स्नान घर में तो सारे नंगे ही होते हैं ना, कपड़े पहन के भी हो सकता कोई नहाता हो। सो कहने का मतलब फकीर तो सबके पर्दे ढांकते हैं, सबके पर्दे रखते हैं, मालिक से दुआ करते कि पर्दे रखते हुए ही आप उन पे दया में रहमत से लवरेज कर दो, उनको माला माल कर दो। पर्दा उठ गया तो गया। अब बुरा ना मानना, फकीर को मालिक बता दे और आप में से किसी को खड़ा कर लें कि आप ऐसे गुनाहगार हो, तो आपने पहली बात तो आप मानोगे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मन कहेगा यार बेइज्जती हो रही है, सबके सामने कैसे मान लूं, और मान भी गई तो आप फिर सत्संग में नहीं आएंगे, यार कहीं फिर ना खड़ा कर लें, क्या पता। तो इसलिए संत पीर फकीर तो मालिक से ही कहते हैं कि मालिक सबका पर्दा ढांप के रख, सबका पर्दा रखना और खुशियों से लवरेज कर देना। वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बातें हैं, सबका भला मांगते हैं, उसी को फकीर कहा जाता है, वही संत फकीर होता है। हाँ, वो समझाते जरूर हैं कि भाई बुरे कर्म छोड़ दीजिए, अपनी खुदी अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि खुदी अहंकार में कुछ नहीं पड़ा। कईयों को होता है यार मैं यहाँ राम नाम में हूँ, यहाँ ना होता वहाँ होता तो मैं ये होता मैं वो होता। क्या पता आपकी जिंदगी कब की रुल चुकी होती, क्या पता आप कौन कौन से मरहलों में गुजरते हुए मौत जैसे भयानक कर्मों के बोझ तले दबे पड़े होते। वो नहीं ना याद, उसकी दया में रहमत याद नहीं रहती। जब मन हावी होने पे आता है तो एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब ये बिगड़ जाता है ना, मन जब हावी हो जाता है ना, सब पॉजिटिव चीजें नेगेटिव बना देता है। क्या किया जाए इसके लिए? गुरु पीर फकीर के वचन ध्यान से सुनो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो, ताकि आपका मन आप पे कभी हावी ना हो और मालिक के नजारे आप ता उम्र लूटते रहें, माला माल होते रहें। तो प्यारी सत्संग जियो, बताना हमारा फर्ज कि आप वचनों पे अमल किया करें। साथ संगत ज्यादा से ज्यादा नशेड़ियों को, बुराई में धसे लोगों को, मालिक से दूर हुए जीवात्माओं को मालिक से जोड़ो। ये जरूर आप बुलंद इरादा रखो कि हाँ हम सत्संग में जा रहे हैं, आपको तो फल मिलना ही मिलना है। सत्संग में जो आ गया बना बनाया सुमरण ले जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि आगे से बढ़ के ही मिलेगा। पर साथ ये भी रखो कि हाँ मैं सत्संग में आ रहा हूं, क्यों ना दो चार और को मालिक से जोड़ दूं। कोशिश करो, आ गए तो ठीक, ना आए आपने जो कोशिश की है उसका भी फल मालिक आपसे छुपा के नहीं रखेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। हमारा काम सबके भले के लिए आगे आना है, तो आते रहिए बेखौफ, डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए, यकीनन खुशियां मिलेंगी, यकीनन मालिक रहमो करम से नवाजेंगे। सुमरण करके सबके लिए दुआ किया करो, आपके अपनों का अपने आप ही भला हो जाएगा, क्योंकि जो सबका भला मांगते हैं मालिक उनका भला पहले करते हैं, दूसरों का बाद में होता है। पर वचनों पे पक्का पहरा दिया करो। संत तिनके को
या दूसरे शब्दों में संत तिनके से पहाड़ उठवा लेते हैं। कैसे? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के वचनों के द्वारा। संतों के पास कुछ नहीं होता, माइक के पास कुछ नहीं है। हम बोलेंगे तो माइक आगे आपको सुनाएगा। वैसे हमारे पास तो हमारा सतगुरु मौला है, वाहिगुरु अल्लाह सतगुरु। जैसा वो बोलेगा वैसा हमसे बुला लेगा, और जो उससे मान लेगा वो तिनका पहाड़ उठा लेगा। और अगर वचनों की काट कर दी, पहाड़ तो क्या 50 ग्राम की पट्टी नहीं उठाई जाती। फिर बात तो वचनों की है भाई। कहीं आप हम ही पे नाराज होते रहते हो, कहीं आप भगवान पे नाराज होते रहते हो। यार मुझे कुछ वो नहीं मिला, मुझे वो चीज चाहिए थी, मुझे वो वहां पहुंचना था। आप खुद का तो सोचा करें। तिनके से पहाड़ उठवाया उसने, जब तक तिनका वचन माने। और जैसे तिनके ने कहा यूं घूम गया मैं नहीं मानता, तो फिर 50 ग्राम की बट्टी भी नहीं उठाएगी। चाहे आप देख लो, जिसने ऐसा किया होगा वो जानते। जो तन लागी सो तन जाना है, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम हमेशा गारंटी देते हैं, साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे, आज भी किए, आज भी करवा रहे हैं, करवाते रहेंगे। उन्हीं के वचन वो ही करवाते हैं। शाह मस्तान शाह सतनाम कि भाई सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे पक्का हो, थोड़ा सुमन करता हो, सेवा करता हो, उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। हम आज भी गारंटी देते हैं, कोई एक हमें बता दे कि मैं गुरुजी ये करता हूं और मेरे अंदर बाहर कमी है, ऐसा आज तक हमें एक भी नहीं मिला 5 करोड़ में से। तो यही सच है, क्योंकि उनके वचन झूठे कैसे हो सकते हैं। अब आपका एक बैग है और सतगुरु मौला उसमें हीरे डाल रहा है। बैग सही सलामत है तो हीरे भर गए। अगर नीचे से आपने फाड़ रखा है और आप चौड़े होके चल रहे हैं बैग में, यार हीरे डल रहे हैं, ऊपर से डल रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं। खाली का खाली, घर जाके देखा तो फुस, देखा चारों तरफ चानन प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है। समझ गए ना कि आप वचन ही नहीं मानते, वचनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और फिर चाहते हैं कि मेरे हीरे जवाहरात मेरी झोली में आ जाएं। वो तो डाल रहा है, फिर भी उसको नहीं परवाह कि तू वचन नहीं मान रहा, पर तू ना मानने की वजह से सारा सामान निकले जा रहा है। और तो था चना बाजे गना, बाजते रहो, खाली के खाली, कुछ ना मिला। काश आपने वो बैग को ना फाड़ा होता, काश वचनों की गलती ना की होती। आदमी कहता है यार इसकी कोई सीमा तो होगी। आप सुमन तो कीजिए, भक्ति तो कीजिए, तौबा तो कीजिए, कहीं तो रुकने का नाम लीजिए कि मैं गलती नहीं करूंगा, मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा। यकीन मानो वो तो हीरे जवाहरात डाल ही रहा है। जैसे ही आप वचन मान के सतगुरु अल्लाह राम को वचन देके अपने बैग को सी लेंगे, वो हीरे जवाहरात उसमें रुकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लगातार बरसा रहा है। वो जा रहे हैं तो आपकी वजह से, जा रहे हैं तो आपके कारण। तो इतना अहंकार मत करो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझो। अपने बारे में सोचो, कहां से उठाया मालिक ने और कहां बिठा दिया, उसको याद किया करो। अपनी ईगो को इतना बुलंद ना करो कि कहीं ईगो में ही फंस के रह जाओ और मालिक आए ही ना। हौसले बुलंद रखो, सुमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अच्छे कामों कर्मों के द्वारा, तो यकीनन मालिक आएंगे भी, सुनेंगे भी और आपको माला माल कर भी जाएंगे। चर्चा खुशियों की कि आदमी कैसे खुशियां ज़्यादा ले सकता है। आज ऐसा समय आ गया है कि परिवार टूट रहे हैं, बच्चे बड़ों की नहीं सुनते, बड़े इसलिए टेंशन में हैं कि उनकी कोई सुनता नहीं, और बच्चे इसलिए टेंशन में हैं कि उनके ऊपर उनकी राय थोपी जाती है, उनके ऊपर जबरदस्ती की जाती है, जैसा वो चाहते हैं उसको जीने नहीं दिया जाता। इस वजह से परिवार बिखर रहे हैं। हमारी संस्कृति जो अपने आप में नंबर 1 थी, वो आज टूटने की कगार पे है। दोगले मापदंड हो गए हैं। पुरुष जो है वो चाहता है मैं आजाद घूमूं,
मैं फॉरेन कल्चर को अडेप्ट कर लूं, मेरे लिए कोई बंदिश ना हो, मैं कहीं भी घूमूं, कहीं भी चरूं, मुझे ना रोका जाए। पर खुद की मां, खुद की बहन, खुद की बेटी, खुद की घरवाली वो इंडियन कल्चर को अपनाए, वो ना कहीं खुले चले। कैसा कल्चर हो गया हमारा। आप जब गलत कर्म करते हैं, दूसरे सादे शब्दों में किसी की बहन बेटी को लेके घूमते हैं, तब तो आपको खुशी आती है, पर जब आपकी बहन बेटी के साथ कोई होता है तब आपके आग लगती है। तो जब आप किसी को लेके घूम रहे होते हैं, क्या आपको तब नहीं होता कि ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है? सो कहने का मतलब, एक जैसा संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति ने पवित्र वेदों में एक जैसा माहौल बनाया था कि अगर पति पत्नी के लिए देवता है तो पति के लिए पत्नी भी देवी है, पैर की जुत्ती नहीं है। जो लोग ऐसा समझते हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी, क्योंकि आज ऐसा दौर चल रहा है, कमाने वाला या यूं कह लीजिए विचारों की वजह से कई बार पति हावी रहता है कहीं पे तो कहीं पत्नी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर का दर्जा होना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करो, राय लो तो दोनों जने, हो सके बुजुर्गों को भी शामिल करो। किसी बिजनेस की राय, परिवार की कोई व्यक्तिगत काम धंधे की राय। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन परिवार में से अच्छी राय दे दे और आपका बिजनेस व्यवहार तरक्कियों में चरम सीमा पे पहुंच जाए। आपको लगता है आपके बाप को कुछ नहीं आता, वो तो अनपढ़ गंवार है। दादा दादी तो बहुत पुराने जमाने के हैं। गलत। एक शिक्षा होती है जो उम्र के साथ मिलती है, तजुर्बा। कितने पढ़ लिख लो, कितनी डिग्रियां ले लो, जिंदगी का तजुर्बा जो सिखाता है वो किताबें नहीं सिखा सकती। इसलिए उनकी बात सुना करो। क्या पता आपको आपके घर में ही कोच मिल जाए जो आपको कोचिंग दें और आपका बेड़ा पार। और बुजुर्गों को चाहिए बच्चों की बात भी सुननी चाहिए। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। बेपरवाह जी परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर जो अब इस बॉडी में हैं, वो उस बॉडी में भी घूम रहे थे। बेरियों की तरफ हम जा रहे थे और रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिला। कहने लगा, पिताजी बात करनी है। पूछा, बोल बेटा क्या बात करनी है? तो कहने लगा, सफेद कपड़े या कोई भी कपड़ा आप डालते हैं ना, जब उल्टा करके डाला करो। तो हमने पूछा, क्यों भाई, किस लिए बेटा? कहने लगा, जी एक तो दाग धब्बा, अगर हल्का फुल्का मिट्टी आएगी तो अंदर आएगी और झड़का के पहनेंगे उड़ जाएगी। हल्का फुल्का धब्बा लगा भी तो अंदर की साइड लग गया। दूसरा, परमपिता जी कहते यानी कि वो हम बताते हैं, कहते क्या कि मक्खी मच्छर आएगा तो अंदर की साइड में रहेगा और जब उसको सीधा करेंगे तो वो निकल जाएगा और उसको पहनेंगे तो नेचुरली सही रहेगा। तो बेपरवाह जी हंस के कहने लगे, भाई छोटा बच्चा भी राय देना तो उसकी राय ले लेनी चाहिए अगर वो अच्छी हो। तो जो आपके नन्हे नन्हे फूल हैं, छोटे छोटे जो खुशबू बिखेर रहे हैं, कलियां हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी दिमाग रखते हैं। इनके भी दिमाग है, यहां भूसा नहीं भरा हुआ। अगर इनकी बात भी आप सुन लो तो क्या पता ये आपसे बढ़िया कोई सजेशन दे दें जिससे पूरे घर का फायदा हो जाए। क्या पता ये कोई ऐसे बढ़िया आइडियाज दे दें जिससे घर परिवार में प्यार बढ़ जाए। कम मत आंको किसी को भी। बहस का मतलब झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत देखा है लोग जब बहस करने बैठते हैं, बहस का मतलब दूसरे शब्दों में अगर सही बोले तो चर्चा होना चाहिए। चर्चा करना, किसी टॉपिक पे चर्चा करो, तो वो चर्चा करना ज्यादा सटीक शब्द है। बहस तो झगड़ने को भी आजकल नमूना बन गया है।
झगड़े को ही बहस कह देते कि शुरुआत बहस और फिर झगड़ा। चर्चा करो स्वस्थ तरीके से कि भाई तू अपने विचार बता, उसको काटो ना, उसकी पूरी बात सुनो, दूसरे को बोल तू बता, तीसरे को बोल तू बता। अब सबकी सुने जो घर का मुखिया है, और फिर कहे कि बेटा हो सके तो लिखो पॉइंट, जो मेन पॉइंट होते हैं उनको लिख लो जो परिवार वाले चर्चा कर रहे हैं। तो जिसका सबसे बेस्ट है उसका क्यों बेस्ट है और दूसरों का क्यों कम है ये बताओ, और फिर कहो कि मुझे ये लगा कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। फिर चर्चा करो क्या बेस्ट है, इसमें क्या माइनस है, क्या प्लस है। तो यकीन मानो लास्ट में उस चर्चा का जो रिजल्ट है 100% पॉजिटिव निकलेगा और आपके घर में खुशियां आएंगी। पर आप बात करने से पहले ही काट देते हो, तुझे बड़ा आता है, तू बड़ा कल का छोकरा और मुझे समझाएगा, तू होता कौन है। आपकी ईगो हार्ट हो गई क्योंकि बच्चे ने आपसे बढ़िया तरीका बता दिया। ये गलत है, बल्कि खून तो आपका है, बल्कि मान करो, सत्कार करो, खुश हो जाओ कि देखो मेरे खून में कितना ज्यादा अकल है, कितनी ज्यादा दिमाग है। पॉजिटिव लो उस चीज को, नेगेटिव ना लो। और बच्चों को भी जैसे हमने बताया अपने माँ बाप का सत्कार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। ये आप मान लीजिए 20 से 30 साल की उम्र की चर्चा कर रहे हैं हम अभी जो कर रहे हैं। वैसे तो बचपन से आजकल माने तो बचपन से 30 साल तक बुजुर्ग कोई बात नहीं समझ पा रहे, आपके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मतलब बुजुर्ग आपसे बड़े, तो आप बजाय उनको नीचा दिखाने के बच्चों प्यार से, सत्कार से, इज्जत से बात करो। पहले उनकी पूरी सुन लो, फिर उनका सत्कार करो कि भाई पापा जी आपने बहुत बढ़िया बात बताई, पर अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं भी कुछ बता सकता हूं, मेरे भी माइंड में कुछ आइडिया आ रहा है। तो हमें लगता है उनकी ईगो हार्ट नहीं होगी, अहंकार को ठेस पहुंचती है ना, तब गड़बड़ होती कि मैं बड़ा तू छोटा, तू है क्या। तो जब आप कहोगे कि जी मैं, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आप एक रिक्वेस्ट है, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं, यकीन मानो उसको लगेगा हाँ मेरी ईगो हार्ट नहीं, क्योंकि पहले ही सत्कार कर दिया, उसको बड़ा बना दिया, तो फिर वो आपकी बात भी सुनेगा और अच्छी लगेगी तो मानेगा भी। तो ये तरीके होते हैं घर परिवार को बांध के रखने की। संयुक्त परिवार होते थे तो उसमें कितनी खुशियां होती थी। तो कहने का मतलब संयुक्त परिवार जो होता है ना, बड़े फायदे होते हैं। मान लो 2 भाई हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, आगे 2 बच्चे हैं, तो उनमें से एक भाई नौकरी करता है, दूसरा भाई अगर मान लो खेती बाड़ी या कोई थोड़ा बिजनेस करता है, तो कहते हैं ना 1 और 1 11 हो जाते हैं और एक ही रह जाता है। और दूसरी बात, खास करके सत्संगियों को, हम अपने उन बच्चों को जो राम नाम से जुड़े हैं जरूर हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे कि अगर आप 2-3 भाई हो, इकट्ठे रह रहे हो, तो 2 लोग अगर घर का काम कर रहे हैं और एक सेवा के लिए फ्री हो सकता है, तन मन धन से परहित परमार्थ कर सकता है। बदल बदल के करते रहे ना, एक बार एक आ गया, दूसरी बार दूसरा आ गया, तीसरी बार तीसरा आ गया। और आज के युग में, आज के समय में परहित परमार्थ, अपने को छोड़ के सारी सृष्टि का भला करना, अपना तो करना ही होता है, वो तो एक आत्मिक मालिक ने शक्ति दी है कि आप आत्मिक रक्षा करें, आत्मरक्षा वो तो करना ही है, लेकिन फिर अपने को छोड़ के परहित परमार्थ करने वाला कोई कोई है। अगर सारी जनसंख्या देखें तो वीडियो बनाने वाले मिल जाएंगे, एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, खून निकल रहा है, कोई किसी को मार रहा। अभी पीछे एक हमने देखा, शरेआम दिल्ली में एक राक्षस प्रवृत्ति का बच्चा एक बिटिया पे चाकू बरसा रहा था, वो बड़ा हाईलाइट हुआ था, हमने टीवी पे देखा। तो
वहां लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी ने कोई वीडियो बना रहा है। अरे लानत ऐसे लोगों पे और लानत उनके शिक्षा पे। क्यों नहीं दो चार ने मिलकर उसको पकड़ लिया, उसके पीछे से जाते और बाजू काबू कर लेते, बात खत्म। लेकिन नहीं, मरने दिया। यहां तक नहीं, उसने पत्थर उठा के वो जो किया, ये रोंगटे खड़े करने वाली घटना थी। लेकिन वहां लोग ऐसे जा रहे थे जैसे कोई बात ही ना हुई हो। कहां गई हमारी संस्कृति, कहां गई हमारी इंसानियत, जिसके बल पे हमारी संस्कृति पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। हमें खुशी है हमारे 6.5 करोड़ बच्चों पे, खास करके उन बच्चों पे जो ऐसे समय में इंसानियत को नहीं भूलते और लोगों की मदद करते हैं। चाहे बाढ़ का पानी हो, चाहे भूकंप आया हो, प्राकृतिक आपदा या ऐसी कोई चीज दिख जाए, वो नहीं पीछे हटते। एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। जब हमने शुरू किया था, शुरू में कुछ बच्चों को परेशानी भी आई, क्यों वो लेके जाते थे, लोग उन्हीं को बिठा लेते थे कि तू, तेरी गाड़ी से तो नहीं हुआ एक्सीडेंट, औरों की छोड़ो, हम अपनी बात सुनाते हैं आपको। राजस्थान में श्री गंगानगर साइड से हम होते हुए गुरुसर मोड़िया जा रहे थे। तो जैसे ही सुखाड़िया सर्कल है, वहां से निकले, बुद्रवाली से आए थे, गंगानगर में किसी घर गए थे, तो वहां से निकले, हमारे आंखों से थोड़ा सा दूर बस ने बैक मारा और एक बाइक पे बच्चे थे, तो वो तड़ाक से नीचे गिरे। तो गिरते ही हमारी गाड़ियां नजदीक पहुंची, तो हमने सेवादारों को बोला कि भाई पीछे से इनको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दो और इनका इलाज करवाओ। अब हम तो ये कह के चले गए, गुरुसर मोड़िया पहुंच गए। अगले दिन पुलिस आती है, पता नहीं उसी दिन शाम को, सारी गाड़ियां चेक कर ली, एक एक गाड़ी चेक करके फिर कहते गुरुजी वाली भी चेक करनी। हमने कहा करवाओ। वो गाड़ियां भी चेक कर ली, कहते हाँ आपने तो एक्सीडेंट नहीं किया। हमने कहा हमें जरूर मिला ना, हमें मिले वो सज्जन। हमने कहा भाई तू उनको क्यों नहीं पकड़ता जिन्होंने किया है? और बस के अंदर जो लोग थे उन्होंने भी गवाही दी कि बस वाले ने ठोका है। बहुत बेचारा साइड में चल रहा था बाइक वाला, और उसने एकदम से गाड़ी कट मारा और वो उड़ा दिए। तो अंदर से गवाही भी किसी ने दी, तो सिर नीचा कर लिया उन्होंने। हमने कहा बोलो किस पे डालना चाहते हो, कौन सी गाड़ी पे, हम ही लिखवा देते हैं, बोलो कौन सी गाड़ी पे डालना चाहते हो केस। कहते गुरुजी क्षमा करना, शर्म करो। हमने कहा शर्म? चंद नोटों के लिए क्या कर रहे हो? क्या ड्राइवर आपका दोस्त है, मित्र है? तो उनको कोई जवाब नहीं था। तो उस समय परेशानियां आती थी। राम जी ने कृपा करी, हमारे देश के जो राजा होते हैं उन्होंने सुना और फिर कानून बन गया, शायद, हमें पक्का नहीं मालूम, कि जो बचाएगा उस पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी, शायद में भी। तो अब साध संगत जबरदस्त तरीके से लोगों की जान बचा लेती है जो एक्सीडेंट में पड़े होते हैं या डूब रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये इंसानियत की सेवा के लिए अगर आपके परिवार का एक मेंबर आ गया, वो सेवा कर रहा है, और यकीन मानो घर का एक या दो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, वो जो सेवा कर रहा है ना, आपके बिजनेस में भी हो सकता है दुगना चौगुना मुनाफा हो जाए और शारीरिक तंदुरुस्ती ताजगी भी जरूर आएगी। इसलिए संयुक्त परिवार अच्छे होते हैं, जो पुरातन समय से चले आ रहे थे। तो कहने का मतलब कितना अंतर आ गया। क्या थी हमारी संस्कृति? हमारे गांव में हमने देखा, हमें बचपन से लेके आज तक राजनीति में ना कोई इंटरेस्ट था ना है, तो पर फिर भी आपको एक बात बताना चाहते हैं। छोटा सा गांव, 774 या 80 90 ऐसे कुछ वोट थे। गांव के 2 लोग जाते थे, चुने हुए थे, वो जाते और किसी को कह के आते कि वोट आपको डालेंगे। पूरा गांव, हमारे जी स्कूल बना देना। स्कूल वहां से 5-6 किलोमीटर दूर था, छोटा सा गांव था। तो वो आके गांव वालों को इकट्ठा करते, कोई बच्चे नहीं जाते थे, सिर्फ घर का मुखिया, सारे इकट्ठे हो जाते। वो कहते थे भाई अब फलां बंदे ने वायदा किया है, अपने स्कूल बन जाएगा तो वोट उधर डालनी।
कहते जी ठीक है, ये नहीं पूछते क्या क्यों किंतु परंतु, सारे घरों में आते और अपने परिवार को आके कहते भाई वोट फलां जगह लगाना है। और ऐसा ही हुआ, स्कूल बन गया क्योंकि वही जीता जिसको वोट डाली। अगली बार फिर वायदा कराए कि भाई हमारे स्कूल को अपग्रेड कर देना और हो सके तो बिजली और रोड नहीं है हमारे। फिर वही जीता क्योंकि तब वो पेटियां पुटियां खुला करती थी, हमें मालूम नहीं तब क्या चक्कर था, कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारा, सच कह रहे हैं आपको, झूठ नहीं बोल रहे। तो कहते थे तब कोई पेटियां पुटियां खुलती थी वोट गिनते टाइम, तो वोट गिनते रहे। और जब पेटी खुली, वो हार रहा था जो एमएलए था, वो जब गुरुसर मोडिया की पेटी थी वो खुली, पेटी खुलते ही वो जो बंदा 400 से हार रहा था वो 300 कुछ वोटों से जीत गया। यहां तक हमें बताया, हमें नहीं मालूम कितनों से जीता था वो। तो पेटी खुलने की वजह से वो क्योंकि गिनती करवा रहा था, उसको पता चल गया कि हां मुझे इन्होंने ही जिताया है। तो फिर 10वीं का स्कूल भी बना, रोड भी बनी और बिजली भी आई। तो हमारा यहां ये नहीं कि क्या हुआ, कहने का मतलब इतनी एकता होती थी, पूरे गांव की परिवार संयुक्त रहते थे, अलग हो जाते थे लेकिन फिर भी भाईचारा यूं रहता था। क्योंकि तब जो हमने देखा, बुरा ना मानना, माता बहनों की थोड़ी खड़क जाती थी, भाई तो कई बार एक रह लेते थे, पर उनकी थोड़ी सी रोटी के पीछे, दाल के पीछे, चावल के पीछे, सासू के पीछे, ससुर के पीछे गड़बड़ हो जाती थी। तो उस वजह से घर तो अलग हो जाते थे, कहते थे चूल्हा अलग कर लिया। तब ये नहीं कहते थे खेती बाड़ी बांट ली कि चल चूल्हा अलग कर लो भाई, ताकि झगड़ा ना हो। तो वो घर थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन खेती सांझी, काम धंधा एक ही कर रहे हैं, वही सारा कुछ भाईचारा, तो वो भी बढ़िया है जिनके ये है। तो सत्संगियों तो जरूर चाहेंगे कि अगर पॉसिबल हो झगड़ा नहीं करना, झगड़े से तो अच्छा है चूल्हा अलग ही ठीक है। पर अगर लगता है काम धंधा साझा कर लो और 1 महीने के बाद हिसाब जरूर कर लिया करो, चाहे सगा भाई है, चाहे दोस्त है, चाहे मित्र है, लंबा मत डालो। महीने के बाद हिसाब होगा तो अगर कोई बेईमानी कर रहा है पता चल जाएगा, तो अपना किनारा कर लो। इस घोर कलयुग में अल्लाह मालिक वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति में समय लगाते हैं, वाकई ही उनके माँ बाप धन्य हैं, और धन्य वो हैं जो राम नाम के रास्ते पे अड़िग चलते रहते हैं। क्योंकि ये घोर कलयुग का समय है, यहां मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं, हाथ को हाथ खाए जा रहा है, फुर्सत नहीं है लोगों के पास रब का नाम लेने की, ईश्वर का नाम लेने की। ठगी, बेईमानी, झूठ, कुफर, जालसाजी, ये सब कुछ के लिए टाइम है, लेकिन परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। तो अगर आप प्रभु का नाम नहीं लेंगे तो कैसे मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे, कैसे उसकी दया में रहमत को हासिल करेंगे। ये घोर कलयुग का समय है, इसमें सुमरन के अलावा और कोई तरीका नहीं जिससे मालिक को पाया जा सके। सुमरन एकमात्र उपाय है जिससे आत्मबल आता है और इंसान कमल की तरह कीचड़ में भी खिला रहता है। यह घोर कलयुग कीचड़ की तरह है, यहां ठगी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, लेग पुलिंग है, मन है, माया है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, सब एक से बढ़ के एक हैं, जो बुराई के पैंतरे हैं, जो काल के तरीके हैं। ऐसे में राम नाम पे स्थिर रहना, अडोल रहना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन लाखों करोड़ों लोग राम नाम पे अडोल हैं और अडोल रहेंगे। ये उस मालिक का रहमो करम है, उसकी कृपा है, उसके नाम का असर है, नाम का जादू है। उसके नाम के जादू के बिना अडोल रह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बुराई के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए और भगवान के लिए लोग पहले चमत्कार चाहते हैं, भगवान बाद में चाहते हैं। तो ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक दौर में आप सत्संग सुने, सुमरन करें
तो ही खुशियों के हकदार बनेंगे। आप जिधर निगाह मारो, जिस तरफ मर्जी निगाह मारो, आप देखेंगे कि जो बुरे कर्म करते हैं उनकी लोग मदद करते हैं, उनसे डरते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। और जो राम नाम का कोई पुजारी है, राम नाम क्यों जपता है, रोकने के लिए 100 हथकंडे अपनाते हैं, पर वो राम जिसका खसम हो, हथकंडे पल में उड़ जाया करते हैं। क्योंकि राम नाम के पुजारियों को किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, करना तो दूर की बात। लेकिन लोगों को ये भ्रम पड़ जाता है कि राम नाम अगर यूं ही बढ़ता गया तो जो बुराई का नुमाइंदा काल महाकाल है, उसके जो आगे नुमाइंदे लोग बन जाया करते हैं, उनको फिक्र पड़ जाता है कि अगर राम नाम बढ़ गया, हमारी तो दुकानें ठगी की, बेईमानी की, रिश्वतखोरी की, भ्रष्टाचार की सारी बंद हो जाएंगी। हम जो बुरे बुरे कर्म करके मजे लूट रहे हैं वो तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग तड़फते हैं, बेचैन हो जाते हैं, वो काल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। वरना राम नाम का पुजारी कभी किसी को बुरा कहता ही नहीं, उसने किसी से क्या लेना। तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनु होर नाल की। वो कहता है मुझे किसी से क्या लेना है, मुझे तो अपने अंदर की कमियां दूर करनी है और अल्लाह वाहिगुरु राम के प्यार मोहब्बत के काबिल अपने आप को बना डालना है। कोई क्या करता है क्या नहीं करता, उससे क्या लेना देना। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं, ये घोर कलयुग काल जौबन पे, लेकिन दयाल कई गुना जौबन पे है। इसलिए जो राम नाम के पुजारी हैं, उनके चेहरों पे नूर कम नहीं, जैसे जैसे काल का दौर बढ़ता है, काल का जोर बढ़ता है, उनके चेहरों के नूर और ज्यादा ठाठा मारना शुरू कर देते हैं और चमक दमकने लग जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने राह पे चलते हैं, आप अपने घर में रहते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, समाज का भला करते हैं। समाज का भला नहीं है, वो उस प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला है। आदमी की औलाद का कोई भला कर दे तो वो आदमी अगर आदमी है, इंसानियत उसके अंदर अगर जिंदा है, तो वो उसका गुण नहीं भूलता। और जो मालिक की औलाद का भला कर दे, उसके गुणगान मालिक गाते हैं। और जब वो मालिक का गुणगान गाता है तो मालिक रहमो करम से उसे अंदर बाहर से माला माल कर देते हैं। तो मालिक की औलाद का भला करना हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है, उस पे चल रहे हैं और कई गुना जोर शोर से चलते चलेंगे। क्योंकि हमारा काम इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। सबसे प्यार करना है और नाम जपना है। किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को बुरा नहीं कहना, मालिक को याद रखना है और अपने राह पे दृढ़ता से चलते जाना है। तो मंजिल मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, मालिक कृपा से जरूर नवाज देंगे। जो मालिक की खुशियां हासिल करके मालिक के राह पे चलते कई बार अपनी ओर निभा जाते हैं, उन जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। हीरा कोहिनूर तो उसके पांव की माटी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो भाई अनमोल वो हो जाते हैं जो ओर निभाते हैं। ओर निभाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आदमी बहुत किस्म के होते हैं। एक होता है कि वो मालिक के रास्ते पे चलता है, भले कर्म करता है, और एक होता है कि जो बुरे कर्म करता है। भले कर्म करने वाला मालिक की निगाह में हमेशा खुशियों का हकदार बना रहता है। बुरे कर्म करने वाले को काल की तरफ से चंद खुशियां उधारी मिलती हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो कुछ दिन की खुशियां ऐसी घोर अंधकार में बदल जाती हैं कि उसकी जिंदगी में प्रकाश नाम की कोई चीज दोनों जहां में नहीं रहती। तो मालिक की खुशियां हासिल करो, मालिक के रास्ते पे चलो, राम नाम जपो, सुमरन करो, सेवा करो, सबका भला मांगो और भला करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते जाएंगे और रहमो करम से माला माल होते